एमएलए यहाँ का जो है ना रविंद्र सिंह जी, वहाँ सोलर का काम चल रहा है, वहाँ पे तो धरने दे रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे गांव का काम है वहाँ पे नहीं आ रहे। ये आरसीएम डिपार्टमेंट है, गंदे में गंदो नीचे घटिया डिपार्टमेंट है, बेईमान करता नहीं है। उसको पता है इस गांव में दम नहीं है, एमएलए नहीं है। एमएलए तो है ना आपका? एमएलए है, क्या करे एमएलए, उसकी सरकार नहीं है। ये टाबी ये छोटा क्या है, आज का स्वरूप सिंह चले है, स्वरूप सिंह राजस्थान पूरे में वही चले, बाकी में होना कोई। 1997 से लेकर के आज 2025 तक राजस्थान स्टेट माइंस मिनरल लिमिटेड गिरल जो हमारे साथ में बहुत ही बड़ा अत्याचार कर रही है। पूर्वजों की गोचर हमारे आने के लिए रास्ता नहीं है। सीएसआर बजट का फंड कहीं दूसरी विधानसभाओं में जाकर के खर्च हो रहा है। नमस्कार साथियों, तस्वीरें देखकर आप चौंकिए मत, क्योंकि अभी हम फिलहाल केजीएफ की शूटिंग में नहीं है। अभी फिलहाल हम बाड़मेर में हैं, जिसको कहा गया कि राजस्थान का दुबई इसे बनाया जाएगा। और वजह यहाँ का ये ब्लैक गोल्ड, कोयला और तेल, जिसको लेकर के बड़े बड़े दावे यहाँ पर जो कंपनियां हैं जो खनन कार्य कर रही है उनके द्वारा किए गए कि हाँ, अगर ये ब्लैक गोल्ड यहाँ से निकलता है तो उस दौरान जब इनसे ज़मीन ली गई तो कहा गया कि आपके गांव की तस्वीर को हम बदल देंगे, तकदीर को बदल देंगे। यहाँ पर बड़ी बड़ी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होंगी, बढ़िया बढ़िया सड़कें होंगी। पर हाँ, अब आपको बताते हैं कि हालात कैसे हैं, लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कि कितनी इनकी तकदीर बदली है, कितनी इनकी तस्वीर बदली है और इस ब्लैक गोल्ड ने उन्हें कितना सुख उनके जीवन में दिया है। थोड़ी बातें करेंगे यहाँ के लोगों से और क्या वजह है कि ये जो ब्लैक गोल्ड जिसको लेकर के कहा गया था कि ये यहाँ के लोगों की तस्वीर को बदलेगा, आज ये वही ब्लैक गोल्ड है जो इन लोगों के लिए बड़ी समस्या का सवाल बन गया है। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके एक और की जो खुदाई है वो पूरी तरीके से निराधार है। कहा जा रहा है कि ये गोचर भूमि है जिस पर खुदाई की गई और खुदाई का खनन का ये कार्य किया गया, जिसको लेकर के लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन यहाँ पे किया गया। क्या कुछ आप लोग की तरफ से ये आंदोलन किया गया और ये जो खुदाई कार्य हो रहा है, खनन कार्य कब से हो रहा है? ये खनन 2016 से यहाँ पर स्पीड को उठाया है, ठीक है। उससे बाद हमने गवर्नमेंट से और नेता लोग स्थानीय के सभी से बात की है, लेकिन नेता लोग तो वोट के टाइम आते हैं, बाद में नहीं आ रहे। कौन से नेता लोग आए वोट के टाइम जो अब नहीं आए? अब रविंद्र सिंह है, प्रेजेंट है, एमएलए। अभी उसको हमने गांव के 10 मौजूद आदमी कल गए थे उनके पास, पहले भी गए थे, उनसे कोई राय नहीं दे रहे कि आप भीड़ इकट्ठा करो। अब भीड़ हम कब इकट्ठा करें? हमारी ज़रूरत हमारे को है, आपको ज़रूरत नहीं है। आपके गांव का वाले यहाँ कब आएंगे? हम सभी नेता को के हमारा ये जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन निकालो। सोल्यूशन नहीं हो रहा है। अब देखिए, लोग कह रहे हैं कि हमने वोट दिया, वोट कास्ट करके यहाँ से एमएलए बनाया रविंद्र सिंह भाटी को, पर वो अब हमारी सुन नहीं रहे। स्वरूप सिंह खारा तो कई बार जन सुनवाई भी कर रहे हैं। अब जन सुनवाई करने से कुछ नहीं होता है, जो काम होता है धरातल पे वो काम आएगा। अब स्वरूप सिंह से हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारे का आपकी सत्ता है, वो सत्ता में ये काम करवा के दो हमारे को। कुछ काम नहीं हो रहा है। आप लोगों ने मांगे रखी, कैसे कैसे आपने बात रखी? हमने मूलभूत सुविधाएं जो गांव के लिए होनी चाहिए, ये जो खादान में जो ज़मीन हमारी आरसीएम द्वारा अवाप्त की गई है, उनसे हमारे को कोई गांव को कोई फ़ायदा नहीं दिया गया है। और उल्टा ही बाढ़ की चक्कर से 2006 में जो बाढ़ आई थी, उनसे हमारे कई गांव 60-70 घर तो बिल्कुल गिर गए थे, डाउन हो गए थे। और उसके बाद में उन्होंने गाँव के पास में अभी और एक डंप बना के रखा है, उससे हमारे को पहले से ही स्थिति हमारी नाजुक हो गई है और मूलभूत सुविधाएँ नाम मात्र की नहीं रही है। मेरा नाम स्वरूप सिंह है, गांव जालेला का निवासी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वर्ष 1997 से लेकर के आज 2025 तक राजस्थान स्टेट माइंस मिनरल लिमिटेड गिरल जो हमारे साथ में बहुत ही बड़ा अत्याचार कर रही है। हमारे पूर्वजों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि आपका ये शहर, आपके ये गांव पूरे शहर और दुबई बन जाएगा, लेकिन आपके यहाँ पे ब्लैक गोल्ड निकला है। तो हमारे को ब्लैक गोल्ड के बड़े बड़े सपने दिखा के आज हमारी हालत ये है कि हम घर से बाहर निकल के अपने हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं। और हमारी पूर्वजों की जो गोचर ज़मीन है, क्योंकि हमारा संसाधन क्या है, पशुधन, और हमारे गुजारा चलता है पशुधन पे, और पशुधन पे गुजारा चलता है। उनके लिए हमारे पूर्वजों ने 800 बीघा गोचर ज़मीन जो छोड़ी थी गायों के लिए, आज वो कंपनी अपनी आठ धर्मिता पे आकर के प्रशासन के दबाव दिला के हमारी गोचर पे अवैध रूप में खनन कर रही है। तो आज हमारा धरने का 7वां दिन जारी है और हमने प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को सभी को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि ये धरना हमारा एक उग्र आंदोलन के रूप में, हम चाहे कहीं पे भी जाना पड़े,
हम इस धरने को महा आंदोलन में तब्दील करेंगे। हमारी मांगे ये है कि हमारी गोचर को बहाल किया जाए और हमारा पूरा पीड़ित गांव आज पूरा धरने के ऊपर 7 दिन से बैठा है। और नेताओं से भी मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप वोटों के टाइम बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हो, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। ये राजस्थान स्टेट माइंस मिनरल लिमिटेड हमारी पूर्वजों की गोचर, हमारे आने के लिए रास्ता नहीं है। CSR बजट का फंड कहीं दूसरी विधानसभाओं में जाकर के खर्च हो रहा है। हमारी यही गरीबों की अपील है। हमारे यहाँ पे 50 घर मंगनियारों के जो मेरासी समाज के घर होते थे उनको 2006 से दखल कर दिया है। वो कोटड़ा के अंदर बैठे हैं, पर कोई भी सूद नहीं लेने वाला है और हम हमारी गोचर को किसी भी हाल में नहीं खोदने देंगे। आरएसएम डिपार्टमेंट, आरएसएम डिपार्टमेंट, हमारी गोचर, हमारी गोचर। खनिज विभाग ने 1/11/2021 को आवंटन की है, उससे पहले है ये जमीन गोचर की हुई थी। इसमें रूल में नहीं है जो गोचर भूमि को आवंटन करना। अब ये है 1/11/2021 को खनिज में किया है और ये जमाबंदी है पहले की। इसमें एक ये है जिस टाइम से ये ऑनलाइन नहीं उस टाइम से डेट ही नहीं है। ये कितने पुरानी है गोचर भूमि है, सेम खसरे है। खसरे 1287 है, 1288, 1289 और ये सेम खसरे देख लो इन्होंने आवंटन कर दी। इसमें हाई कोर्ट का निर्णय है जो ये देख लो 1331, 1332 ये इन्होंने आवंटन कर ली। गोचर भूमि गवर्नमेंट को रूल नहीं है आवंटन करना। चलिए देखिए, तमाम मांगे हैं, लोग अपने पास सारे जो कागजात हैं, जो ज़रूरी पेपर्स है वो भी लेकर घूम रहे हैं कि आखिर कोई तो इनकी बात सुने। कुछ यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं उनसे भी बात करेंगे, क्या समस्या है, क्या कुछ हालात हैं, कैसे हालात है आपके गांव के? बुरी हालत है। दुबई बना कि नहीं बना आपका गांव? हाँ बन गया। कितना विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये जो खनन चल रहा है कब से चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है? ये 30 साल हो गया। 30 साल हो गए। अभी क्या समस्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? है समस्या ये घर नजदीक आई रही, कोई देर खुशबू आवे खराब, छोटो बच्चा बीमारी है। घर नेड़ी आई पानी भरे भरी सी भी गाँव में मकान में तेड़ आवे तो मकान बिखरी हुआ, बुरी हालत है। ये रोड बंद हुई भी, कोई जाएगा इमरजेंसी है भी जाएगा कोई, ये शो है जाना पड़े। ये सीधा आकली में थूम में भाड़ के जाऊँ, भाड़ के जाई जाओ। हाँ ये गर्द रास्ता बंद हुआ, बुरी हालत है गाँव की। कंपनी वालों से बातचीत करने की कोशिश की कभी आप लोगों ने? कोशिश की पर कंपनी वाला जवाब दिया नहीं, जवाब देते नहीं। की क्या है? कल कर देंगे, परसों कर देंगे, करे कुछ नहीं। हाँ आरएसएम वाला कोई करे नहीं। ये आरएसएम डिपार्टमेंट है गंदे में गंदो नीचे घटिया डिपार्टमेंट है, बेईमान करता नहीं है। उसको पता है इस गांव में दम नहीं है, एमएलए नहीं है। एमएलए तो है ना आपका? एमएलए है, क्या करे एमएलए, उसकी सरकार नहीं है सरकार नहीं है। और फिर जिनकी सरकार है, जो सत्ता में है, उन नेताओं के पास आप लोग गए, उनसे बात की? कौन सा नेता? जो आपको पता है आपके क्षेत्र में कौन एक्टिव है? वो यहाँ आते ही नहीं है। कोई किसकी बात कर रहे हो वो तो बता दीजिए। वो यहाँ आते नहीं है। यहाँ सर्व सिंह वो एक बार आया था। हाँ वो कह के गया कि खान पासी भी रोको, पंचायत भी बनाऊँ। ये टाबी ये छोटा के आजकल स्वरूप सिंह चले, स्वरूप सिंह राजस्थान पूरे में वही चल रहा है, बाकी में होना कौन। अच्छा, उन्हीं की चल रही है अभी? हाँ उन्हीं की चल रहा है। तो उनको सुनानी चाहिए थी समस्या। वो जे करे तो कर सके, बाकी कैम कहीं नहीं, नहीं हो सके, वो चल सके। स्वरूप सिंह वो बात की थी, कल आवांगे। बात की उन्होंने, कहा कि आएंगे। तो है कौन कल आऊँ, ऐसे बोला। अब लगता है कल आएंगे वो? पक्का देखो मैं अनपढ़ आदमी हूँ, बोल रहा है कल आएंगे। कल आएंगे, उम्मीद है? हाँ देखो उम्मीद तो मैं। अब वो आए तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? थोड़ी गोचर जमीन है ये छोड़े। बासन पीर में अगर छतरियों का मुद्दा होता है तो ये हमारा एक ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे राजस्थान सरकार की ओपन लिग्नाइट माइंस ने हमारे पूर्व जो हमारा आस्था का केंद्र है उसको खनन कर दिया है। आज हम वहाँ पे जाकर के न अगरबत्ती कर सकते हैं, न उसकी पूजा पाठ कर सकते हैं। ये कैसा शासन है? हमें हमारा यही इतना हमारा हक नहीं बनता है कि हम हमारे आस्था केंद्र पे जाकर के सलाम नहीं कर सकते? जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, हेडक्वार्टर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अब हमारे ग्रिल की दूरी है यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर, हमें वहाँ से 8 किलोमीटर घूम के वापस हमारे ग्रिल गाँव ये पास में, जो ये न तो कोई आवागमन है न हमारा, हम जाए तो जाए कहाँ, बस हमें जवाब दो।
बिल्कुल, ये लोगों का कहना है कि हम तो जो परेशान है इन कंपनियों की वजह से, हमारे भगवान भी परेशान है, वो भी परेशान होने के साथ ही लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि अब इस खनन को रोकना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इससे परेशान है। और सबसे बड़ी बात कि जो ज़मीन आवंटित की गई खनन के लिए, उसके बाद फिर राज्य सरकार से साठगांठ के जरिए अन्य ज़मीन पर भी यहाँ पर लगातार खनन कार्य जारी है, जिससे मोटा मुनाफा कंपनियां कमा रही है, साथ ही हर्जाना भुगत रहे हैं यहाँ के आम लोग। जी मैम, हमारा ये कहना है कि एमएलए यहाँ का जो है ना रविंद्र सिंह जी, वहाँ सोलर का काम चल रहा है, वहाँ पे तो धरने दे रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे गांव का काम है वहाँ पे नहीं आ रहे। वहाँ सभी जो नेता लोग वहाँ पे जा रहे हैं सोलर के काम, क्योंकि उनको वहाँ पे काम मिलता है, बैचिंग प्लांट जो भी है, इसलिए वहाँ पे जा रहे फायदे। यहाँ पे गाँव पूरा है ना पानी में डूबेगा, बरसात आएगी, आपको पता है, सबको पता है। इसलिए स्वरूप सिंह से बात की हुई है, उन्होंने कहा कल तक हम आएंगे। उनसे निवेदन है कि वो कल पधारे। बिल्कुल आपके जरिए हम उनको कहना चाहते हैं कि आप आइए। स्वरूप सिंह खारा से लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप आइए, पधारिए, पर कहीं ना कहीं ये मैसेज रविंद्र सिंह भाटी के लिए भी है कि लोग चाहते हैं आप आएँ, उनकी बात सुने, उनकी बात को पुरजोर तरीके से उठाएं। ये चाहते हैं आप लोग? जो एक्स वो एमएलए है वो यहाँ पर पधारे, हमने उनको वोट भी दिए है, वो आए, वो हमारी समस्या का समाधान करे। जब 2006 में यहाँ पे बाढ़ आई थी, तब पानी की निकासी यही रास्ता था, और अब यहाँ से डंपिंग कर ली है। डंपिंग करने के बाद में पानी पूरा गांव के अंदर जाएगा, अंदर से कम से 20 फुट पानी आता है यहाँ पे, वो पूरा होगा, वहाँ से बीमारियाँ होगी, वो हमें तकलीफ होगी। बाकी कोई पानी का रास्ता निकलने का यहाँ पे है ही नहीं। और देखिए ये समस्या है ग्रामीणों की, आप कुछ कह रहे थे। अब ये जो खेजड़ी दिख रही है ना आपको, यहाँ पे ना 10 दिन बाद आना, ये नहीं मिलेगी आपको, ये नहीं मिलेगी, एक भी नहीं मिलेगी। वो है ना एक भी नहीं, यहाँ पे थी सब मतलब जला दी या फिर बोर दी, कुछ पता नहीं है इनका। किसी को पैसे दिए, किसी को नहीं दिए। पैसे किसको? वो तो पता नहीं, दिए होंगे नेताओं को दिए होंगे या फिर आश्रम वालों को, उनको दिए होंगे, गाँव वालों को दिए नहीं। तो गांव वाले पैसा चाहते हैं? पैसा नहीं चाहते, गोचर समस्या समाधान चाहिए हमें। इसलिए 7 दिन हो गए हम यहाँ पे धरने पे बैठे। अगर बात नहीं माने तो हम युवा लोग हैं, यहीं पे बैठे रहेंगे और काम सब बंद कराएंगे। अच्छा, युवाओं के लिए मैंने सुना था कंपनी जब आई तो कहा गया था बड़े बड़े रोजगार के वादे किए गए थे, जो जिसकी जैसी एलिजिबिलिटी है। तो आप में से कितने लोग हैं जिनको रोजगार मिला, या कोई भी एक है जिनको नौकरी मिली? इसमें मैं किसी को नहीं मिली है। कोई तो एक होगा जिसको नौकरी मिली हो या घर बार से? नहीं, किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं मिली? किसी को भी नहीं। एक है वो भी बहुत मजबूरी से लगा है, हेल्पर लगा है हमारे गाँव का। कितने घंटे की नौकरी है? 8 घंटा की अभी। 8 घंटे की नौकरी डॉक्यूमेंटली 8 घंटे की है, पर कि यहाँ पे हकीकत में 12 घंटे यहाँ पे नौकरी ड्राइवर द्वारा ड्राइवर को दी जाती है। और इससे कोई किसी को सुविधाएं क्या क्या है? सुविधा है ही नहीं, असुविधाएं दे रहे हैं। रोड बंद कर दी, रास्ता ग्रल और जालेला का बंद कर दिया। और रोड पे जब आकली और जालेला का देखा ही है, इसी की बेहतर है शिव और जालेला की। कंपनी ने जो सुविधाएं की जगह दुविधाएं दे दी है। कंपनी आई तब लोगों को झूठे वादे दिए कि सुविधाएं मिलेगी, कुछ नहीं मिला। और रविंद्र सिंह ने भी उम्मीदें दिखाई थी कि लोगों को एक उम्मीद की किरण जगी थी, कुछ भी नहीं, काम जीरो हो रहा है। बिस्तर रखते हैं साथ में, डिग्गी में रखते, कहते थे कि अभी कॉल करते आते ही नहीं है। और बोला था मोबाइल नंबर है मेरे 99 98 97 0223, वो तो फोन ही बंद है। तो अब देखिए यहाँ पर समस्याएं साफ तौर पर है, ग्रामीण परेशान है, यहाँ के युवा परेशान है। और एक बड़ी बात और एक बड़ा मुद्दा, लोग जो कह रहे हैं कि हमने जिन नेताओं को चुना, जिन उम्मीदों के साथ चुना, आज मानो वो उम्मीदें धराशायी होते हुए नजर आ रही। तो यहीं से हमारा संदेश शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को भी है कि आप आइए, यहाँ के लोगों की समस्या को सुनिए। माना कि आप खेजड़ी को लेकर के एक बड़ा आंदोलन कहीं और भी दे रहे हैं, पर एक बार इस गाँव की ओर भी रुख कीजिए, क्योंकि जब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लगातार कोयला का जो खनन यहाँ पर हो रहा है, उससे निश्चित तौर पर आसपास का जो वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। लोगों को दिन रात तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक बार आप यहाँ के लोगों के लिए भी हक की आवाज़ उठाइए। तो वही जो नेता अभी सत्ता में है, कह सकते हैं, या कहें कि जिन नेताजी के जो अन्य चाहने वाले हैं, या कह लीजिए कि जो यहाँ पर इलेक्शन लड़े, जीत तो नहीं पाए, पर फिर भी सरकार उनकी पार्टी की है। तो आपसे भी उम्मीद है कि आप यहाँ के लोगों के लिए समस्याओं का हल निकाल कर लाएंगे, सत्ता से संपर्क करेंगे और यहाँ की बात को पुरजोर तरीके से सत्ता के समक्ष उठाएंगे, ताकि समस्याओं का हल हो। लोग इस तरीके से सुविधाओं के इस मायाजाल में फंसकर दुविधाओं के इस जाल में न फंस जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश कुमावत के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।